जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार होता है उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती। अवस्तु में वस्तु बुद्धि तब होती है जब वस्तु का विस्मरण होता है। सो ज्ञानवान को तो सदा स्वरूप का स्मरण है, उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि कैसे हो। जिसको आत्मबुद्धि हुई है उसको विस्मरण नहीं होता। जैसे किसी पुरुष ने किसी के पास गुड़ रखा हो और वह खा जावे तो उसको वह दंड आदि दे सकेगा, परंतु उसका रस दूर नहीं कर सकता। तैसे जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जैसे उल्टा नारी का किसी पुरुष से चित्त लगता है तो वह ग्रह कार्य भी करती है, परंतु चित्त सदा उसमें ही लगा रहता है। तैसे ज्ञानवान क्रिया करता है परंतु उसका चित्त सदा आत्मपद में रहता है। और जैसे परव्यसनी नारी को उसका भरता दंड भी देता है, पर तो भी स्पर्श का सुख उसके हृदय से दूर नहीं कर सकता। तैसे ही जिसको आत्म अनुभव हुआ है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। और जो देवता और दैत्य दूर नहीं कर सकते तो औरों की क्या वार्ता है। जो बड़े सुख अथवा दुख का प्रवाह आन पड़े तो भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता, करता हुआ भी वह करता है। जैसे परव्यसनी नारी पर पुरुष के संयोग से सुख पाती है, परंतु उसको स्पर्श के सुख का अनुभव हुआ है, उसके संकल्प से अखंड अनुभव करती है और उससे उसको दुख कुछ नहीं भासता। तैसे ही जिसको आत्म सुख हुआ है उसको दुख सुख कुछ नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से जिसकी अविद्या नष्ट हुई है वह दुख नहीं दे सकता और ना ही वह दुख देखता है। जो उसके अंग काटे जावे तो भी उसको दुख नहीं होता, और शरीर के नष्ट हुए वह नष्ट नहीं होता। सुख दुख उसके नष्ट हो गए हैं और वह सदा आत्मपद में निश्चय रखता है। संकटवान भी वह दृष्टि आता है, परंतु उसका संकट कोई नहीं। वह वन में रहे अथवा गृह में रहे, व्यवहार करे अथवा समाधि में रहे, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसको खेद एवं कष्ट किसी प्रकार से नहीं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 88। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है, तैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान हैं उनको जगत नहीं भासता, और जो अज्ञानी हैं उनको अविद्या ही विद्यमान भासती है, और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। ज्ञानवान सम्यक दर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब
अवस्तु रूप भासित होता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होके भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है, जो वास्तव में असत्य रूप है, क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। न तुम करता हो न अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और जो कुछ क्रिया आचार प्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल के मायावत है। हे रामचंद्र जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है, और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से विद्यमान ही सत्य की नई भाषित होती है। हे रामचंद्र जी, चित्त में चैतन्य में वासना फुरती है, सो ही मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैतन्य में वासना फुरती है, वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे रामचंद्र जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता। कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है, और प्रकट आकार भी दृष्टि आते हैं, पर मृग तृष्णा के जल समान असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है, और चेतन रूप भासित होती है तो भी असत्य रूप है। एक निमेष के भूलने से वह बड़े भ्रम को दिखाती है। जहां निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है, उसमें तम दिखाती है कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उल्लू को सूर्य में अंधकार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता, जगत भासता है जो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकार विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है, और स्त्री की नाई चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है, जो तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। जैसे जब स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल चुक जाता है तब वह निर्वाण हो जाती है। तैसे जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है, और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है
तब नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती और भोग रूप प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होते, क्षण भंगुर रूप है। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है और तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख हैं। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों इनका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं और ज्यों ज्यों इनका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है और स्मरण दुख का निमित्त है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है, और जैसे किसी उपद्रव के प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है, तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोक की रच लेती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। हे रामचंद्र जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प की नाई व्यतीत होती है और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की नाई व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य न हो। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फुरता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप है। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उसमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप है, तैसे यह जगत भी असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे ही यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जलपान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। जो जो मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनारे स्थित हुई है।
जैसे मकड़ी अपनी तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनाई भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की नाई भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियां ऊपर नीचे भटकती है, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूप कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं। सारभूत इससे कुछ नहीं निकलता। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नष्ट नहीं होते। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाएगी और न जानिएगा कि कहाँ गई। अविद्या कुहरे की नाई आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आते। देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है, परंतु विचार करने से अणु मात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर निकलिए तब अणु मात्र भी अंधकार नहीं दिखता। वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को पदार्थ में रति रही है, उनकी भावना से उनका चित्त खींचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़े कष्ट पाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, पर दाने में उसकी प्रीति होती है, उसके चुगने के निमित्त पृथ्वी पर आता है। जैसे कर्ण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे रामचंद्र जी, ये भोग तो प्रथम अमृत किनाई सुखरूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष किनाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुखरूप जान के वांछा करता है, परंतु दीपक से स्पर्श करता है
तब वह नाश को प्राप्त होता है। वैसे ही भोगों के स्पर्श से यह जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े काल में बहुत भासता है, वैसे यह सब जगत जाल अविद्या से भासता है। वह विद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे रामचंद्र जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे रामचंद्र जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशित है और अविद्या से नहीं भासता। सत्य रूप असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है। जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती, उससे अपना आप नहीं भासता। और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देती। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है। आत्मा को भासती है, अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है, बोध से ही हीन कराती है और काम क्रोध को उपजाती है और मन में वासना से यही भावना वृद्धि कराती है। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बांधा देखे, वैसे ही अविद्या ने स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। फिर राम जी ने पूछा, है भगवान, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त भी किस भांति होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ है उनकी इच्छा न उपजे और केवल चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है।
जब सब वासना निवृत्ति हो तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशता है। जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजे नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई। हे रामचंद्र जी, मनुष्य संसार की दृढ़ वासना में बंधा है, और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में वैताल कल्प कर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।